नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम इकाई नंबर 6 न्याय कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। यह काजी से फरियाद करता है। अंत में अशर नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। यानी कि इस कहानी दो मित्रों के बीच घटी हुई घटना से लेकर इस कहानी को लिखा गया है। इसमें पुराने ज़माने में जब हमारे देश में या दुनिया में सोने का सिक्का चांदी का सिक्का चलते थे, तो उस समय की वो राजा रजवाड़ों के समय की घटना को इस कहानी में कथा वस्तु के रूप में लिया गया है। और वो मुसलमान समाज की ये कहानी है, जिसमें ये जो ख्वाजा और वाजिद उसके जो दो कहानी के मुख्य पात्र हैं, इन दोनों के बीच जो घटी हुई घटना को लेकर यहाँ पर उसे सुलझाने की बात की है। आधुनिक युग में हम झगड़े को कैसे निपटे, कोई सबूत नहीं मिले तो उस झगड़े को हम कैसे निपट सकते हैं, कैसी सूझबूझ का उपयोग करके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी से हमें ऐसे झगड़े को निपटने की जो बुद्धि हमें चतुराई से हमें काम लेना है, उसको हमें प्रेरणा मिलती है इस कहानी में से। तो इस कहानी का मुख्य अर्थ इसे समझाने का है। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। तो यहाँ पर पुराने ज़माने की ये जो बात है, और इराक देश, हमारा देश नहीं, मतलब कि इराक देश की जो राजधानी बगदाद है, यहाँ की घटना को इस कहानी का कथा वस्तु के रूप में लिया गया है। तो ये अली ख्वाजा ये जो इराक की राजधानी बगदाद में रहता था और व्यापार का धंधा करता था, तेल बेचने का। और यहाँ पर शब्द आया है राजधानी। जिस प्रकार हमारे गुजरात की राजधानी पाटनगर गांधीनगर है, और पंचमहाल जिले का पाटनगर यानी कि ये जो गोधरा है, तो जांबुघोड़ा तालुके का पाटनगर तालुका मथक जांबुघोड़ा है। तो उसी प्रकार ये इराक देश की राजधानी बगदाद, सेंटर उसका केंद्र, तो उसे राजधानी कहा जाता है। तो वहाँ पर वही अली ख्वाजा रहता था और तेल का व्यापार करने का धंधा। दूसरा शब्द आया है यहाँ सोने की मोहरे। तो पुराने ज़माने में जो सोने का सिक्का चलता था चलन के रूप में, जिस प्रकार हमारे यहाँ स्टील का सिक्का, ये जो धातु का सिक्का आता है 1 रुपये का 2 रुपये का, तो उसी तरह ये जो सोने का सिक्का होता था पुराने ज़माने में चलन में पैसों के रूप में, तो उसे सोना मोहर कहा जाता है। तो उसके पास सोने की 1000 सोने मोहरें इकट्ठी हो गई, यानी कि 1000 सोने मोहरें उन्होंने तेल बेचकर, तेल का व्यापार करके कमा लिया था। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा निश्चय किया। यानी कि जो लोग पैसा कमा लेते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो पैसा कमा देते हैं, तो धार्मिक कार्य में भी पैसा वापरने का उन्होंने निश्चय करते हैं। तो उसी प्रकार ये जो अली ख्वाजा हैं, वो उनमें धार्मिक वृत्ति भी होती है। इसीलिए वो मक्का, मुसलमान लोगों की जो पवित्र धाम है, जो उनको अल्लाह कहते हैं, भगवान को, तो वहाँ पर ये जो दर्शन करने के लिए जाने का उन्होंने निश्चय किया। और वो अकेला ही रहता था, इसीलिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी, यानी कि पूंजी का मतलब है धन, पैसा, तो उन्होंने अपने पास जो कमाया था पैसा
पूंजी के रूप में धन कमाया था, वो धन अपने मित्र के यहाँ रखने का उन्होंने निश्चय किया, यानी कि सोचा। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोना मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाता हूँ। यानी कि अली ख्वाजा ये जो 500 सोना मोहरें हैं वो रास्ते में जो खर्च होता है कि उनके लिए खाने पीने के व्यवस्था करने का जो पैसा उन्होंने अलग 500 सोना मोहरें निकाल ली और 500 सोना मोहरें तेल के डिब्बे में डाल दी और बंद कर दिया। फिर वो घड़ा लेकर घड़े में सोना मोहर डालकर बंद कर दिया और अपने मित्र के यहाँ पहुँचा। अपने मित्र कौन से, तो कि वाजिद के यहाँ, वाजिद के घर गया। उन्होंने यह जो यात्रा करने का जो सोचा था उसके बारे में वाजिद से बातचीत की और अपना घड़ा उनके घर रखने का उन्होंने बात की और कहा कि मक्का से लौटकर मैं ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया। यानी कि ये जो उनका मित्र, अली ख्वाजा का मित्र वाजिद हैं, तो वो उन्होंने तहखाने की चाबी, यहाँ पर तहखाना आया तो कि इसका मतलब क्या होता है कि जो काफ़ी लोग अपना धन माल जो चोर लुटेरू लूट न ले, इसीलिए उनके घर में ही एक तहखाना यानी कि भोयरा बनाते थे। ज़मीन के अंदर एक कमरा बनाते थे, किसी को पता भी नहीं चले ऐसा। तो ऐसा कमरा वाजिद के घर था। तो उस कमरे की चाबी अली ख्वाजा को दी और उन्होंने कहा कि ये तहखाने में उसे रखाओ, जो उनका भोयरे का रूम है, कमरा है, उसमें रखाओ। और चाबी लेकर ये जो अली ख्वाजा है वो उस कमरे में जाता है और कमरे में उस घड़े को रख कर यात्रा के लिए निकल जाता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपने सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े को थोड़ा तेल निकाल लाइए। यानी कि एक दिन की बात है, वाजिद के घर दावत थी। यहाँ पर दावत तो अपने सगे संबंधी और मित्र इत्यादि को भोजन बनाकर उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसे दावत कहा जाता है। तो ये वाजिद के घर दावत थी, खाने पीने की व्यवस्था की थी और सभी मेहमानों को और मित्रों को आमंत्रित किया था। तो अलग अलग तरह तरह के पकवान यानी कि अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भोजन बनाए गए थे। तो उस भोजन बनाने में तेल खत्म हो गया था। रात का समय था और समय था रात का, इसीलिए वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। यानी कि उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उनकी समझ में ना आता था कि अब क्या किया जाए। तो तब उनके मन में एक विचार आ गया कि उसके घर में जो अली ख्वाजा ने तेल का डिब्बा रखा था, तो उसे याद आ गया और उनके मित्र उनके पति वाजिद से कहा कि आप तहखाने में रखे तेल के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय तो रात हो गई है और रात में बाजार में दुकानें सभी बंद हैं और कल सुबह नया तेल लाकर उस घड़े में जितना तेल निकालते हैं उतना तेल उस घड़े में भर देंगे। और ख्वाजा, ये जो अपना मित्र है ख्वाजा, वो रातों रात आकर उन्होंने तेल की मांग तो नहीं करेगा ना, ऐसा उन्होंने कहा। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया।
जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्के की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। यानी कि जब ये जो वाजिद हैं वो अपनी बीबी की बात सुनकर वो तहखाने में गया, यानी कि ज़मीन के नीचे जो कमरा बनाया था उस कमरे में गया। बहेरे में जो बहेरा बनाकर जो कमरा बनाया था उसमें गया। और जब घड़े से सील खोलकर, यानी कि घड़ा सील बंद कर दिया था अली ख्वाजा ने, तो उस सील को खोलकर, उनका ढक्कन खोलकर उन्होंने तेल निकालने लगा तो घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती है। जब हम पैसा छूटे पैसे हमारे पास खिस्से में जेब में होते हैं तो हम खकड़ते हैं, तो उसी प्रकार ये सिक्के की आवाज़ आई और वाजिद को लगा कि उस घड़े में तेल के नीचे कुछ हैं। इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया है। कुछ पैसों की, यानी कि सिक्के की आवाज़ आई, इसलिए उन्होंने ये दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तेल के नीचे ये जो सोने के सिक्के, 500 सोने के सिक्के, यानी कि सोने के मोहरें थी, यानी कि सोने के सिक्के थे। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। यानी कि ये जो सोने के सिक्के निकले थे, सोने की मोहरें निकली थी, उस मोहरों को उन्होंने अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर उनकी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। और दूसरे दिन क्या किया उन्होंने कि बाजार में जाकर नया तेल ले आया और ये नया तेल उन्होंने घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने बंद किया था। यानी कि ख्वाजा अली ने जिस प्रकार इस घड़े को सील बंद किया था, उन घड़े को ढक्कन से बंद किया था, वैसी ही प्रकार से उन्होंने वाजिद ने ये घड़े को तेल भरकर बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। यानी कि कुछ दिनों के बाद, यानी कि ये अली ख्वाजा हैं, उनकी यात्रा पूरी होने के बाद अली ख्वाजा अपने वतन जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर वो यात्रा करके, मक्का की यात्रा करके वापस आ गया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। यानी कि उन्होंने जो मक्का की यात्रा की थी, उस यात्रा का जो यात्रा से ख़रीदा हुआ जो कुछ सामान था उसके पास, वो अपने घर पर रखकर अब उन्होंने वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें, यात्रा के समय दरमियान जो उन्होंने देखा, जो उनके साथ घटी घटनाएं, उनकी सारी बातें उन्होंने वाजिद को बताया। फिर तेल का घड़ा लेकर वह अपने घर गया। यानी कि तेल का घड़ा वाजिद के घर पर रखा था तहखाने में, उस घड़े को लेकर उन्होंने अपने घर चला गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। यानी कि उन्होंने ये जो घड़े को सील बंद करके रखा था उसका सील निकाल कर उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यानी कि उनको बहुत बड़ा ज़मीन खिसक जाना, इसका मतलब ये कि बहुत आघात लगना। यानी कि कोई और अपने को विश्वास भी नहीं आए, ऐसी घटना हमारे साथ अयोग्य घटना घटित हो जाए तो हमें बहुत बड़ा आघात लगता है। तो उसके लिए ये शब्द, ये जो मुहावरा है, इसको रखा गया है यहाँ पर कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कि बहुत बड़ा आघात लगा अली ख्वाजा को। वह सिर पकड़कर बैठ गया। यानी कि सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि बहुत निराश हो जाना। जो कोई किसी के घर में कुछ अघटित घटना घटित होती है और उनको बड़ा दुख होता है तो वो डर के मारे
बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर सिर पकड़ने का मतलब उनको बहुत दुख हुआ और निराश होकर वो बैठ गया। और इसलिए ये निराश हो गया कि इस घड़े में एक भी सोना मोहर नहीं थी, और सोचने लगा, यानी कि अब विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पाँव, यहाँ पर उल्टे पाँव यानी कि फौरन, तुरंत ही घर पर घड़ा खोलते ही, घड़ा रखकर खोलने के बाद कुछ नहीं निकला तो तुरंत उन्होंने वाजिद के घर गया। फौरन जाना, तुरंत जाना, शीघ्र ही जाना, जल्दी जाना, यानी कि जल्दी से उन्होंने वाजिद के घर गया और अपनी सोना मोहरें मांगने लगा, यानी कि सोने के सिक्के मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ पर आप रख गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। यानी कि वाजिद अब उन्होंने तेल निकाला था, लेकिन ये जो अली ख्वाजा हैं उनके आगे वाजिद झूठ बोलने लगा कि पैसों की लालच में। और उन्होंने बताया कि इस सील बंद घड़े को मैंने हाथ भी नहीं लगाया और आप मेरे साथ मांग रहे हैं, और आप जिस स्थान पर इस घड़े को रखा था उसी स्थान से आपको इस घड़ा मिला, तो आप मेरे साथ कैसे मांगने लगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, कैसे मान लो कि उसमें सोने की मोहरें थी, यानी कि मैंने तो देखा भी नहीं था, आपने ही उसमें सोने के सिक्के रखे थे और इस घड़े को सील बंद किया था, और इस सील बंद करके आप उस कमरे में आपने रखा था और उसी स्थान पे आपको इस घड़ा मिला, तो मैं कैसे मान लूँ कि इस घड़े में सोने के सिक्के थे, ऐसा उन्होंने तर्क बताया। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। यहाँ पर कहासुनी यानी कि वाद विवाद, कहासुनी यानी कि वाद विवाद, झगड़ा हो गया, झगड़ा होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि इन दोनों की जोर शोर से आवाज़ आने लगी। कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, तो इस झगड़े की ऊंची आवाज़ सारे मोहल्ले में सुनाई दी और ये मोहल्ले के लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि एकत्रित हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को निपटा सकता है। यानी कि ये जो झगड़े को सुनते, ये गांव वाले लोग, एक मोहल्ले के लोग जो सुनते हैं, झगड़े को बढ़ते देखा, यानी कि दोनों में से पीछे कोई हटने वाला नहीं था, और ऐसा उन्होंने इस गांव वालों को लगा। इसीलिए किसी ने कहा कि आप काजी के पास अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को निपटा सकता है। यानी कि काजी, ये जो मुसलमान धर्म होता है, उस धर्म में उनको न्याय करने वाला जो कोई लोग इंसान होता है उसे काजी कहा जाता है। जिस प्रकार अदालत यानी कि कोर्ट के अंतर्गत वकील, जज होता है न्याय देने वाला, तो उसी प्रकार उनके यहाँ ये जो काजी है वो न्याय देता है। और अदालत यानी कि कोर्ट, उसमें उनको जाने का आग्रह किया, विनती की, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। यानी कि वो अपने झगड़े का समाधान कर देगा, यानी कि वही अपने झगड़े का समाधान कर सकता है। ऐसी उन्होंने इस गांव के लोग, इस मोहल्ले के लोग इस दोनों मित्रों को सलाह दी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम न्याय कहानी के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं, और जो बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।